देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। यूपी विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत ही हंगामेदार रही। 26 मई को वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए करीब 6 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने महंगाई और दूसरे मुद्दों पर विधानसभा के अंदर जमकर हंगामा किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को शपथ भी दिलाई। जेल से में बंद होने की वजह से आजम खान शपथ नहीं ले पाए थे। जमानत मिलने के बाद आज वो शपथ लेने के लिए विधानसभा पहुंचे तो एक तरफ हंगामा भी चल रहा था, दूसरी तरफ शपथ भी ली जा रही थी। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर समाजवादी पार्टी ने जमकर यहां पर सरकार के खिलाफ विधानसभा के अंदर नारेबाजी की। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी आलोक पांडे का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, क्या क्या मुद्दे रहे समाजवादी पार्टी के और इस वक्त क्या स्थिति है? क्या ये हंगामा अभी भी चल रहा है? देखिए, थोड़ा बहुत तो चल ही रहा है अदिति। पहले दिन किसी भी विधानसभा सत्र में हंगामा होना तो वैसे कोई बहुत ही चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन इस सारे हंगामे का एक एक्स फैक्टर भी है। अब आप पूछेंगे एक्स फैक्टर क्या है, तो एक्स फैक्टर है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव क्यों एक्स फैक्टर हैं? क्योंकि वो पहले लोकसभा के एमपी थे, अब उन्होंने लोकसभा के एमपी के पद से रिजाइन करके अब वो विधानसभा में एमएलए हैं और वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। तो जाहिर सी बात है, जब आपका पार्टी अध्यक्ष वेल ऑफ द हाउस या हाउस में हो तो जो एमएलए हैं वो ज्यादा विगर से प्रोटेस्ट करेंगे। और दूसरी ये भी है पॉलिटिकली इंटरेस्टिंग चीज की, पिछली बार आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के 47 ऑड एमएलए थे पूरे विधानसभा में, इस बार 100 से ऊपर है। और उन्होंने पहले भी कहा है कि भाई हम जो 100 हैं वो बीजेपी को भारी पड़ेंगे। ऑब्वियसली बीजेपी सरकार में है और बीजेपी का ये कहना है कि भाई प्रोटेस्ट आप जितना है करते रहिए, लेकिन हम लोग सरकार ठीक से चला रहे हैं। लेकिन ये पहला सत्र है योगी आदित्यनाथ 2.0 गवर्नमेंट में, और क्योंकि समाजवादी पार्टी के एमएलए 100 से ऊपर हैं और अखिलेश यादव भी हाउस में है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो इसलिए शायद ये प्रोटेस्ट आपको ज्यादा इंटेंसिटी और एंथुजियाज्म से देखने को मिल रही है। और इसीलिए आप ये विजुअल देख सकते हैं जिसमें इतने सारे लोग वेल ऑफ द हाउस में हैं। जब गवर्नर आनंदीबेन पटेल अपना एड्रेस कर रही थी हाउस को, अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है, मेरे ख्याल से हाउस भी हो गया होगा, लेकिन अभी इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मेरे ख्याल से अभी फिलहाल गवर्नर खुद ही अभी एड्रेस चल ही रहा है उनका। दूसरी जो बात आपने बताई आजम खान के बारे में, 10 सेकंड उसके बारे में भी बात करना चाहूंगा। आजम खान जेल में थे जैसा कि आपने कहा, और वो फ्राइडे को छूटे। उसके बाद उनका अखिलेश यादव से थोड़ा मनमुटाव भी हो गया है। उनका ऐसा लगता है कि अखिलेश और समाजवादी पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया जब वो जेल में थे, लेकिन फिलहाल वो समाजवादी पार्टी में बने हुए हैं। कल एक समाजवादी पार्टी के एमएलए की मीटिंग थी, उसमें नहीं गए वो, लेकिन आज असेंबली आए और उन्होंने और उनके बेटे अब्दुल्ला दोनों ने शपथ ली। दोनों रामपुर जिले से सीटों से वो हैं, एमएलए हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सब प्लॉट प्ले आउट कर रहा है। लेकिन ये जो हंगामा है शायद ये आप इसी तरह से और देखेंगे अगले कुछ आने वाले दिनों में, खासकर समाजवादी पार्टी से। जी, बहुत शुक्रिया आलोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा आलोक ने कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनकी तादाद ज्यादा है और इसी वजह से वो विधानसभा में पूरा अपना दमखम दिखा रहे हैं। और चूंकि इस बार अखिलेश यादव अब विधानसभा में आ गए हैं तो उनके नेता, उनके अध्यक्ष उनके साथ हैं, तो अब जो पार्टी के कार्यकर्ताओं का, विधायकों का जो जोश है वो भी अलग ही देखने को मिल रहा है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को जमानत मिली है और वो पहली बार काफी लंबे वक्त के बाद विधानसभा पहुंचे और आज उन्हें शपथ दिलाई गई। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी से बड़े स्तर पर नेताओं का पलायन हुआ था। सभी को बीजेपी में संभावनाएं नजर आ रही थी, लेकिन टीएमसी के सत्ता में आते ही इन नेताओं की घर वापसी शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। पार्टी के उपाध्यक्ष और बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह ने टीएमसी में वापसी कर ली। पार्टी छोड़ने से पहले उन्होंने बीजेपी पर हमला भी किया और कहा कि उनके लगातार आवाज उठाने के बावजूद बंगाल में झूठ की जो नीति है उसकी अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी संगठन फेसबुक तक सीमित रह गया है और एसी कमरों में बैठकर सियासत नहीं की जा सकती। अर्जुन सिंह के पार्टी छोड़ने पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि बंगाल की राजनीति में ये सब चलता रहता है और अर्जुन सिंह दबाव नहीं झेल पाए। उन पर प्रशासन का बुलडोजर ऐसा चला कि उन्होंने सरेंडर कर दिया। घोष ने यह भी कहा कि वो विधायक के तौर पर हमारे साथ जुड़े थे और सांसद के तौर पर वापस जा रहे हैं। बीजेपी के संगठन में सिर्फ फेसबुक का संगठन है और वहां काम करने में असुविधा है, इसलिए ये समस्या हो। बहुत सारे लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, बड़े बड़े अगर यहाँ से क्लियरेंस होगा तो बता दिया जाएगा।
बीजेपी में एमएलए बनकर आए थे, एमपी बनकर के वापस गए। बंगाल की राजनीति में हमेशा होता रहता है आना जाना, तो उसी परंपरा में वो भी गए। और हमारे पार्टी आने के बाद उनका ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार किया गया, प्रशासनिक बुलडोजर चलाया गया, उनकी व्यवसाय से लेकर उनके परिवार तक किसी को छोड़ा नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार प्रेशर लेने की और उनको संभव नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया।